हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सोइंग। हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के पहला पार्ट मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ लिया। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या आता है, हमारा सोइंग। सोइंग क्या होता है बच्चों? बुआई करना। मतलब बुआई मतलब बीज बीज डालना, बुआई। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ऑडियो में दिक्कत आ रही है तो कृपया करके लीड लगा लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपकी जो मेरी जो ऑडियो हो आपको अच्छे से सुनाई देगी। स्टार्ट करते हैं। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई yield। मतलब बच्चों यहाँ पर ये दे रखा है कि बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। मतलब सोइंग का मतलब बुआई करना, मतलब बीज बीज का। अब बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। सोइंग का मतलब बीज डालना, मिट्टी के अंदर बीज डालना। ठीक है बच्चों। अब पहले बुआई से पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि बीज की क्वालिटी कैसी है, वो हेल्दी है या नहीं है। ठीक है बच्चों। आगे हम क्या लिखे, इसमें क्या लिखा है, आर सिलेक्टेड फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड विच हाई मतलब गिव हाई यील्ड। मतलब यहाँ पर ये बोल रखा है कि किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं, मतलब पहले उनका इस्तेमाल करते हैं। अब सिलेक्शन ऑफ सीड्स क्या है, मतलब बीजों का चयन करना। अब पहली देखता हूँ, पहली क्या सोच रही है। वन डे आई सो माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन डैम। After a few minutes, some seed started to float on top. I wonder why some seed float on water. मतलब ये क्या बोला हुआ है। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज का एक बर्तन में रख कर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ मिनट पश्चात मैंने क्या देखा कि बीज पानी के ऊपर तैरने लगे, और मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे, उस पानी के ऊपर क्यों तैर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर ये है, अगर बीज अंदर से खोखला है मतलब हेल्दी नहीं है, तो वो तो क्या करेगा, पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। अगर बीज बिल्कुल अच्छा है, हेल्दी है, तो वो पानी के अंदर डूब जाएगा। ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमारी एक्टिविटी आ जाती है, एक्टिविटी 1.1। हमें इसमें क्या करना है, देखिएगा। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टीर वेल, वेट फॉर सम टाइम। मतलब एक बीकर लेके इसे पानी में आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। तो आप क्या देखते हो, तो जो बीज ऊपर आ जाते हैं तो वो बीज क्या है, अनहेल्दी है। और जो बीज नीचे डूब जाते हैं वो हेल्दी है। ठीक है बच्चों। आर दियर सीड विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। मतलब यहाँ पर बोला हुआ है, क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज ऊपर तैर रहे हैं, मतलब ऊपर क्या कर रहे हैं, जो बीज हल्के होते हैं या भारी हैं, क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं। मतलब उनके अंदर जो है, ये जो लाइटर वाला है, लाइटर या हमारा हैवियर, अगर लाइटर होगा तो उस बीज के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, डैमेज सीड बिकम होलो आर दस लाइटर। उस बीज के अंदर क्या होगा बच्चों, होलो होगा, बड़ा सा होल होगा, वो जिसके वजह से वो हल्का हो जाता है और ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। अगर वो बीज सिंक कर जाता है, डूब जाता है, तो मतलब वो क्या है, बिल्कुल हेल्दी है। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज वंस। अब यही मेथड क्या है हमारा, अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की ये एक अच्छी विधि होती है। ठीक है बच्चों। बिल्कुल खराब सीड्स को अच्छे सीड से, मतलब खराब सीड और अच्छे सीड दोनों मिले हुए हैं, हम अपनी आंखों से देख के नहीं बता सकते कि ये कैसा है हमारा, क्या अलग, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं। जो ऊपर आ गया तो मतलब वो खराब है, जो नीचे डूब गया तो वो अच्छा है। ठीक है बच्चों। बिफोर सोइंग,
वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। मतलब बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। 1.2 का ए और बी पार्ट, मतलब ये 1.1 का ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग, और सेकंड हमें दे रखा है क्या, अ सीड ड्रिल। 1.2 बी का अ सीड ड्रिल, इसके बारे में भी समझेंगे। देखो सबसे पहला हमारा क्या है, ट्रेडिशनल टूल क्या है। मतलब ट्रेडिशनल मतलब होता है परंपरागत, मतलब जो प्राचीन समय से चलता आ रहा है, ठीक है। टूल मतलब तो पता ही है, औजार। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। मतलब परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है। एक कैसा होता है बच्चों, फनल। फनल मतलब इस प्रकार से, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको, ये फनल इस प्रकार से, ठीक है। द सीड आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये 2 या 3 नुकीली सिरे वाले पाइपों से गुजरती है, ठीक है। दिस एंड पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर। इससे क्या होगा कि ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देती है। मतलब उसके अंदर क्या डाल देती है, मिट्टी के अंदर बीज डाल देती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वही ठीक है। देखो बच्चों, ये हल चलता रहेगा और ये जो आदमी होंगे इसके अंदर बीज डालते रहेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, अच्छी जगह पर मतलब हर एक डिस्टेंस पर ये बीज डलता रहेगा, ठीक है। प्रॉपर तो डिस्टेंस पर नहीं डलता, बट ये करते हैं किसान, ऐसे ही करते हैं। पहले जो किसान थे वो ऐसे ही करते थे। अब हमारा आ जाता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल हमारी मशीन ये इस प्रकार से है, ठीक है बच्चों। देखो सीड ड्रिल क्या होता है। नाउ डेज द सीड ड्रिल, फिगर 1.2 बी हमने देख लिया, इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर। मतलब इसका ये क्या है, मतलब यहाँ पर जो सीड ड्रिल का इस्तेमाल होता है आजकल, नाउडे का मतलब आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है, ठीक है। दिस सो द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इससे क्या होता है बच्चों, जो सीड लगाई जाएगी, मतलब जो बीज लगाए जाएंगे वो समांतर दूरी पर होगा। मतलब जैसे कि यहाँ पर बीज लगाया तो इसकी बिल्कुल अच्छे से डिस्टेंस पर, यहाँ पर लगाया फिर यहाँ पर लगाया, एक डिस्टेंस पर लगाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल डेप्थ में, बिल्कुल अंदर। to ensure that seeds get covered by the soil after sowing। मतलब यहाँ पर ये सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। ईटन बाय बर्ड्स ऐसा इसलिए करा जाता है क्योंकि पक्षियों द्वारा खाए जाने से इसे रोका जाए। पक्षी क्या करेगी, अगर ऊपर ऊपर मिट्टी में हमने डाल दिया बीज तो पक्षी आके उस बीज को खा लेती है। तो उसको बचाने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल क्या करते हैं, ट्रैक्टर की जो मिट्टी होगी नीचे वाली वो ऊपर आ जाएगी और जो बीज होगा वो नीचे चला जाएगा, डेप्थ में चला जाएगा। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। अगर हम सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं सोइंग में तो हमारा क्या बचेगा, एक तो समय बचेगा और एक लेबर बचेगा, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। अब बूझो का क्वेश्चन क्या है, ये बूझो क्या सोच रहा है। देर इज अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटल प्लांट्स वर कैप्ट इन अ स्मॉल बैग्स, वाई आर दे कैप्ट लाइक दिस। मतलब मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के एक खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधे की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं। तो इसका ये कारण है क्योंकि ये दूसरे जो पौधे होते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें अच्छी सी पोषण और सीड का, उसमें एक तो पोषण, अगर हमने अच्छे से पानी दिया तब तो ठीक है। सबसे मेन चीज़ हमारी सीड, अगर बीज अच्छा है तो पौधा भी अच्छा होगा। तो पहली ने इसका आंसर दिया है, देखो seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. When they grow into seedling, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. तो इसका मतलब बच्चों ये है कि यहाँ पर इसका ये मतलब बता रखा है, एक मिनट सॉरी यहाँ पर हमने कुछ गलती करी दी है। हाँ देखो दोबारा से देखो बच्चों, हमने गलती कर दी है। देर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल,
sorry, there is a nursery near my school. I found that little plants were kept in a small bags. Why they are kept in like this? मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि मेरे विद्यालय के समय के पाठशाला मतलब पौधाशाला है, नर्सरी है, मतलब पौधाशाला है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार क्यों रखे गए, ये बूझो पूछता है। मैंने ये वाला पढ़ लिया था बच्चों, हाँ ये वाला इसका मैंने आंसर अच्छे से पढ़ लिया था, सॉरी। तो अब इसका आंसर ये बोलती है सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। मतलब धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेतों में रोपित कर दिया जाता है। मैं मतलब क्या, पहले पौधशाला में उसको तो उगाया जाता है, बिल्कुल अच्छे से छोटा पौधा उग जाएगा तो उसको उगा दिया जाएगा, फिर उसके बाद हाथों द्वारा उसको मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। ठीक है बच्चों, मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plants. This allow plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. मतलब एक तो सनलाइट चाहिए, एक न्यूट्रिएंट्स चाहिए और एक वाटर चाहिए सॉइल में। मतलब पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए, मतलब रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होनी आवश्यक है। अगर एक ही जगह 10-12 बीज डाल दिए तो एक ही जगह पर बहुत सारे पौधे उग जाएंगे। तो एक एक डिस्टेंस पर अच्छे से बीजों को लगाया जाता है। इससे क्या होता है, पौधों को सूर्य जो सनलाइट है बिल्कुल अच्छे से मिलेगी, सबको मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स भी सबको मिलेगा और वाटर भी सबको मिलेगा मिट्टी के द्वारा। ठीक है बच्चों। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। मतलब यहाँ पर बोल रखा है कि अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया भी जाता है। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आ गया है तो बिल्कुल लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आगे हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।